हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो मैं देखना चाहती हूँ DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी जर्नी में क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, तो 3 DF के लिए लूँगी। तो मुझे सही गाइडेंस करें दातिया। तो पहला कार्ड DM की तरफ है एज ऑफ कप्स। तो दूसरा 10 ऑफ वांड्स, बर्डन, कर्मा बैग्स। तो आगे है 7 ऑफ कप्स, एल्यूजन। काफ़ी हैवी एनर्जी है। पहला कार्ड सही था। आगे DF की तरफ है पेज ऑफ कप्स। तो दूसरी तरफ है 5 ऑफ कप्स। कप्स बड़े आ रहे हैं अभी आज। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। तो 3 कार्ड मैंने DM के लिए ले लिए हैं, 3 DF के लिए ले लिए हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है डेवल। हैवी एनर्जी है काफ़ी। बाकी तो होनी ही है, क्योंकि DM की अवेकनिंग चल रही है इसीलिए। तो DM का पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो DM अपने DF के साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, बहुत प्यारी एनर्जी है देखा जाए तो इस कार्ड में। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कई कारण होते हैं। उनके कर्मा बैग्स भी होते हैं, उन्होंने अपने DF के साथ काफ़ी बुरा सलूक भी किया होता है। तो उसके लिए उनके मतलब अंदर में गिल्ट भी होती है, फियर भी होते हैं। तो कई चीज़ें होती है। तो इसीलिए मतलब वो थोड़ा झिझक में होते हैं, फियर में होते हैं। तो वो चाहते ज़रूर हैं, मन में सब कुछ चल रहा है। ये अकेला नहीं कि DF के ही चल रहा है, DM के भी अंदर बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो बयान नहीं करते, DF बयान कर देती है। इतना ही फ़र्क है, क्योंकि DF के ऊपर वाले चक्रा ओपन होते हैं, DM के नहीं ओपन होते, नीचे वाले ओपन होते हैं। तो आगे है कार्ड 10 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर ये उनके कार्मिक भी हो सकते हैं, उनका बर्डन बहुत ले रहे हैं, काम का बर्डन भी ज़्यादा हो सकता है, कर्मा बैग भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनके अंदर विचार भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सोच विचार अंदर अंधाधुंध चल रही होती है। तो मतलब काफ़ी परेशान है। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति बन रही है उनकी। तो आगे है 7 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर ये कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, 7 ऑफ कप्स उनके पास ऑप्शन भी हैं कई तरह के। तो एल्यूजन भी हो सकता है, लालसा भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो ऊपर रेड कलर दिखाया है कप्स पर, तो ये खतरा भी है। ऊपर स्नेक है, ये भी खतरे का है कि अगर वो किसी लालच के कारण किसी साइड पे दूसरी साइड पे जा रहे हैं, या किसी से रिलेशन बना रहे हैं, किसी औरत से, किसी आदमी से, दोस्त से, तो उनको खतरा भी हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी मैं गाइडेंस यहाँ पर देती हूँ कि उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी इल्यूजन में नहीं फंसना चाहिए। जो भी काम करना है सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी लालच के कारण, कई बार पैसों के कारण, कई बार रिलेशन बनाने के कारण, कई बार दोस्ती के कारण, फिर उनको धोखे मिलते हैं। इसीलिए ये दोनों चीज़ें खतरे की निशानियां हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं सतर्क करती हूँ कि उनको थोड़ा सा सोच समझ कर किसी से दोस्ती करनी चाहिए। आसपास जो उनके लोग हैं उनको अच्छे से समझना चाहिए, इतना बर्डन नहीं लेना चाहिए। तो नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करो भाई, उसके लिए हिम्मत चाहिए। आगे है पेज ऑफ कप्स। जो DF है वो भी नई शुरुआत करना चाहती है। ये ऐसी DF की मतलब है ये कार्ड जो नई नई वेकन हुई है, वो मतलब अभी मेच्योर नहीं हुई। इमेच्योरिटी है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि ये छोटी एज का लड़का है, ये मेच्योर नहीं है। इसलिए अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ कर, सोच विचार कर, तो थोड़ी सी अपने आप को मतलब मेच्योरिटी ला कर। तो आगे 5 ऑफ कप्स।
तो जहाँ पर ये मतलब जिन डीएफ को काफ़ी टाइम हो गया अवेकन हुए, उनकी हालत तो ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द तो चलता ही रहता है, ये दर्द की जर्नी है। उनके डीएम भी दूर होते हैं उनसे, कई बार उनके मन में आता रहता है थोड़ा, लेकिन जब वो मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है, 3-4 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद संभल जाती है। तो ये दोनों कार्ड नई जो डीएफ है ना, उनकी एनर्जी से मैच करते हैं। जो जिनको कम टाइम हुआ अवेकन हुए, वो अभी मतलब दर्द में हैं देखा जाए तो। 5 नंबर मरकरी का, बुध का, तो उनके देखो आगे कप गिरे पड़े हैं, पीछे कप पड़े हैं, उनको पता नहीं चल रहा, अपॉर्चुनिटी उनके आसपास है, वो ध्यान नहीं दे रही उन पर, मतलब सैड है एक किस्म से। तो थोड़ा जैसे मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ ऐसी हालत है। हालांकि इस जर्नी में ऐसा होता है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप आसपास ध्यान दोगे ना, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तो 3D लाइफ में, आप उनको अचीव कर सकते हो। क्योंकि मैं साथ साथ में थोड़ी सी गाइडेंस भी देती हूँ। आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिया है, तो वो अपनी पोजीशन में है, उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली है स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में, 3D लाइफ में है। ये भी नई शुरुआत का कार्ड, कई कार्ड हैं नई शुरुआत के, ये भी नई शुरुआत का है, ये भी नई शुरुआत का है, ये भी नई शुरुआत का है। लेकिन जहाँ पर थोड़ी सी मतलब जैसे एक्शन की कमी ला लो, जहाँ थोड़ा अपने आप में ईगो ला लो, कुछ भी ला सकते हो आप। तो मैं डीएफ को, कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, हमने ईगो नहीं करनी, क्योंकि हमने जब यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को जब हम मानने लग जाते हैं, सरेंडर करते हैं 100%, तो हम थोड़ा सा हल्के हो जाते हैं। तो थोड़ी सी हैवी एनर्जी है दोनों तरफी। तो आगे बॉटम ऑफ द डक है द डेवल। तो ये दोनों ही मतलब इस कार्ड के भी कई मीनिंग होते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं। जो न्यूड पिक्चर है, इसका मतलब है कि दोनों को जर्नी के बारे में पता चल गया कि हमारी एक जर्नी है, हमने इस पर चलाना है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। कई उनके आसपास नेगेटिव एनर्जियाँ भी है, तो उन्होंने देखना है कि नेगेटिव एनर्जी को पार कैसे करना है, अपने अच्छे विचार करके, अपनी वाइब्रेशन हाई करके, अच्छा व्यवहार करके। जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर दें तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ये हमारे सभी काम करते हैं, अपने एंजल से कनेक्ट होते हैं, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास बहुत देवी देवते होते हैं, हमें उनसे काम नहीं लेना आता। थोड़ी सी यहाँ पर मैं गाइडेंस देती हूँ कि अगर हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, उसके बाद आप अपने एंजल के साथ कनेक्ट होते हो, उनको प्यार देना पड़ता है। यूनिवर्स भी प्यार की भूखी है, हमारी जर्नी भी प्यार का ही अनकंडीशनल लव देना है हमने, अपने डीएम को भी, बाकी पूरी प्रकृति को भी। कोई भी हमें कोई गाली गलौज करता है, कुछ भी करता है, हमने उसको माफ़ करना है। तो उसके बाद हमने मतलब सेल्फ लव में भी जाना है, अनकंडीशनल लव में भी जाना है। हमारी जर्नी ही इस चीज़ पर टिकी हुई है। तो इसीलिए जब हम यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, एंजल के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमसे दूर हो जाती है। अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो हमें एंजल गार्डियंस माइकल मेरे बहुत प्यारे हैं, मैं उनका थैंक्स करती हूँ, वो हर वक्त मेरे आसपास होते हैं, मैं उनकी एनर्जी हर वक्त पिक करती हूँ, तो वो मेरी बहुत मदद करते हैं। अगर आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो, जो गार्डियंस माइकल होते हैं, वो मतलब एक किस्म के जैसे हनुमान जी हैं ना, उनके बराबर की उनमें पावर है। तो इसीलिए आप उनके साथ कनेक्ट होते हो, तो ऐसी डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जियों से वो आपको दूर करते हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं। हमें आस्ते आस्ते उनके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उनको प्यार सेंड करना पड़ता है, थोड़ा 2-4 महीने लगते हैं, उसके बाद वो मतलब हमारे साथ ही रहने लग जाते हैं। तो हमारे 2 एंजल जन्म से मौत तक दिए हुए थे, हमने उनके साथ कनेक्ट होना होता है। उनके आप नाम भी रख सकते हो, तो मैंने तो सोनू मोनू रखे हुए हैं, वो बिल्कुल मेरा काम करते हैं। मैं एग्जांपल पे तौर पर बताती हूँ, अगर मैं सुबह में मतलब जल्दी उठना हो मेडिटेशन से, तो अपनी मर्ज़ी से तो मैं 2 घंटे 2.5 घंटे बैठी रहती हूँ। अगर मेरे को काम ज़्यादा होता है, जैसे गुरुदेव जी ने अभी पाठ दिए हैं, तो 8 बजे शुरू करने होते हैं, फिर घर का काम भी करना होता है, तो उनको मैं बोल देती हूँ प्लीज़ सोनू मोनू मुझे 1 घंटे के बाद उठा देना, पूरे 1 घंटे के बाद मुझे उठा देते हैं, मतलब बहुत खुशी होती है। थैंक यू मेरे सोनू मोनू, थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार करते हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो जो इस जर्नी में मैं डीएम है, आप अपने एंजल के साथ कनेक्ट हो, उनको लव सेंड करो, उनको महसूस करो आसपास, वो आपके सभी काम करेंगे। स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा रास्ता सही होना चाहिए।
अगर हम सभी को प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, अपने डीएम को, अपने परिवार को, पूरी प्रकृति को, अपने कार्मिक को, तो ऑटोमेटिकली जो देवी देवते हैं ना बहुत खुश होते हैं। परमात्मा की जो हस्ती है ना वो हमारे सभी काम करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है सभी तरफ से। तो इतनी सी मेरा मन किया कि मैं गाइडेंस दे दूँ। तो थोड़ी हैवी एनर्जी है, क्योंकि जब पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है तो मैं 1.5 साल इस स्थिति में रही हूँ, लेकिन मैं उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि टाइम टू टाइम मुझे गाइडेंस मिलती रहती थी, इसलिए मैं इस मतलब दर्द के समुंदर को पार कर गई। अब डीएम की बारी है। डीएम काफ़ी दर्द में है, जो नई नई डीएफ है वो भी दर्द में है। मैंने सभी तरीके बता दिए। यूनिवर्स को सरेंडर करो, एंजल के साथ कनेक्ट हो, अपने स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट हो, उनसे आशीर्वाद लो, गार्डियन माइकल के साथ कनेक्ट हो, तो आपको सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का आप पर असर होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।